आपने राम मंदिर पर और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर फारूक अब्दुल्ला के विचार तो सुन लिए। वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को मुबारकबाद भी दे रहे हैं, लेकिन इसी गठबंधन की ज्यादातर विपक्षी पार्टियां राम मंदिर पर धर्म संकट की स्थिति में नजर आ रही है। धर्म संकट इस बात का कि वो ना खुलकर राम मंदिर और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर सकती हैं और ना ही वो इस भव्य आयोजन के साथ दिखना चाहती है। उनके इस धर्म संकट की वजह क्या है, आपको ये भी अब समझ लेना चाहिए। दरअसल राम मंदिर सिर्फ आस्था का विषय भर नहीं, बल्कि राम मंदिर दशकों से भारत की सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा। और इसलिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना पार्टी हो, ममता बनर्जी की टीएमसी हो या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, सभी राम मंदिर और इस अभियान पर अपनी अपनी हिस्सेदारी फिक्स करना चाहते हैं। सबकी कोशिश ये कि राम मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय कहीं बीजेपी को ही ना मिल जाए, यानी कि बीजेपी इस पूरे श्रेय को लूट कर ना ले जाए, वो भी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले। इसलिए अब राम मंदिर को लेकर क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसमें सबसे आगे है कांग्रेस पार्टी। दरअसल बीजेपी के लिए राम मंदिर शुरू से ही एक बड़ा मुद्दा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आज अगर बीजेपी भारत में नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर उसके पीछे राम मंदिर आंदोलन की एक बड़ी भूमिका है। और अब जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब है, तो कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं राम मंदिर निर्माण का पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी अकेले ही ना ले जाए। और इसलिए लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पूरे आयोजन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था कि राम पूरे देशवासियों के लिए एक है, लेकिन राम मंदिर को सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राम को धर्म के आंगन से निकालकर सियासत के आंगन में लाया जा रहा है। उन्होंने क्या कुछ बातें कही थी, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। राम जो दशरथ की बेटा, वो ही राम जो घर घर में लेटा, वो ही राम जगत पसेरा, वो ही राम सबसे नियारा। लेकिन मुझे लगता है, मेरे ये अपना व्यक्तिगत मत ये है कि मुझे लगता है कि राम जी को धार्मिक और धर्म की अंगन से बाहर कर सियासी अंगन में बड़ी चतुरता के साथ लिए जा रहे हैं। राम मंदिर पर कुछ ऐसी टेंशन विपक्ष की दूसरी पार्टी को भी है। राम मंदिर का श्रेय बीजेपी को मिलता हुआ देखते हुए कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना भी तिल मिलाते हुए नजर आ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत तो इससे एक और कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ऐसा ना हो कि बीजेपी अगले चुनाव के लिए भगवान राम को ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दे। उन्होंने कहा कि रामलला किसी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि वो सबके हैं। अभी इतना ही बाकी है कि 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। तो संजय राउत की इस टिप्पणी को आपने सुन लिया, जिसमें अब आपने अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इंडिया गठबंधन में इस वक्त काफी ज्यादा तिलमिलाहट है और कहीं पूरा का पूरा क्रेडिट कहीं इस मंदिर को बनने का भारतीय जनता पार्टी के नेता या दिग्गज ना ले ले। इसको लेकर अब सियासी वार पलटवार काफी तेज होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और आपने यहाँ पर संजय राउत की वो टिप्पणी भी फिलहाल सुन ही ली, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब तय हो चुकी है, सामने आ चुकी, नजदीक काफी ज्यादा। और इसको लेकर आपने देखा भी कि अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज चुकी है और उससे पहले अब विपक्ष का क्रेडिट वॉर भी यहाँ पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कह सकते हैं कि राम पर अब सियासी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। हालांकि तमाम दिग्गज कहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि विपक्ष का ये क्रेडिट वॉर, यानी कि खुद क्रेडिट लेने की होड़ तमाम पार्टियों में मची हुई है।